मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग मैम। फाइनली आज किसी की आवाज तो सुनी मैंने। बच्चे मैंने आपको बताना था जो फोर्थ चैप्टर है ना। आई हैव मेड सम नोट्स अबाउट दिस चैप्टर। ओके, तो अभी मैं आपके साथ वही नोट्स शेयर करेंगे, हम बुक में से नहीं पढ़ेंगे एंड इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, तो वो नोट्स जो है मैं आपको क्लास प्लस पे भी प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आप व्हाट्सएप पे चाहते हो तो व्हाट्सएप पे भी मैं वो पीडीएफ सेंड कर दूंगी। आप बस वही नोट से पढ़ोगे और वहां से ही अपना पेपर जो है प्रिपेयर करके एग्जाम में अपना पेपर भी क्लियर करोगे। ठीक है। ओके मैम, फाइन। हाँ, तो आज हम नोट से ही पढ़ेंगे, वो बुक से नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड है ना। सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बुक। ठीक ओके है, मैम। तो लेट्स स्टार्ट। आपके साथ शेयर हो रही है ये स्क्रीन? यस मैम, शेयर हो रही है। हाँ, गुड। देखो बच्चे, हम हमारा फोर्थ चैप्टर है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट टेक्स्ट। जो इनकम्प्लीट टेक्स्ट होते हैं उनको कैसे रीड करना है एंड हाउ टू अंडरस्टैंड इट। ओके, देखो इंट्रोडक्शन में देखो, दिस यूनिट टीच यू हाउ टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट सेंटेंसेस दैट आर इनकम्प्लीट एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसका पर्पस क्या होता है? समवन इज सेइंग समथिंग। 1 minute। ओके बच्चे, जहां भी आपको नोट्स चाहिए मैं वहां पे शेयर कर दूंगी। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वहां पे उस पे स्टार्ट करते हैं। देखो पर्पस देखो क्या है, मतलब क्या पर्पस क्या होता है कि हाउ टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, उसका मेन पर्पस क्या है? टू टेस्ट योर वोकेबलरी स्ट्रेंथ, आपकी वोकेबलरी कितनी की स्ट्रॉन्ग है, कितने की स्ट्रेंथ है आप में वोकेबलरी की, राइट। टू चेक इफ यू कैन फॉलो द लॉजिक ऑफ ए सेंटेंस, आप फॉलो कर रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो सेंटेंस को, उसका लॉजिक समझ रहे हो, सेंटेंस का मेन लॉजिक क्या है, पर्पस में ये आएगा। टू सी इफ यू कैन चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। और क्या देखना है? करेक्ट वर्ड चूज करना है ताकि सेंटेंस की कोई सेंस बने। ठीक है, इसीलिए इसका तीन पर्पस जो है आप करोगे। टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी, ठीक है। और क्या दूसरा आएगा? टू फॉलो द लॉजिक ऑफ ए सेंटेंस, ताकि हम सेंटेंस को रीड कर रहे हैं। एंड चूज द करेक्ट वर्ड सो द सेंटेंस मेक मीनिंगफुल वर्ड। ओके, फिर आगे है व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इन एग्जाम एंड रियल लाइफ यू ऑफन फेस पार्शियल सेंटेंसेस, है ना। एग्जाम में भी हमें हाफ सेंटेंसेस मिलेंगे जिन्हें वी हैव टू कंप्लीट। ओके, और लाइफ में भी ऐसे होता है कई बार हमें पार्शियल सेंटेंस मिल जाते हैं जो कंप्लीट होते हैं, वो हमें अपनी रिपोर्ट और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है उनको कंप्लीट करना होता है, उनकी सेंस बनानी होती है। ठीक है, फिर आगे क्या है सेकंड वाला? अंडरस्टैंडिंग दम करेक्टली शोज यू थिंक क्रिटिकली एंड लॉजिकली। आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड होना चाहिए ताकि आप क्रिटिकली एनालाइज कर सको, लॉजिकली आइडेंटिफाई कर सको उस सेंटेंस को। ठीक है, ये हम इंपॉर्टेंस में लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने दिया हुआ था बुक में, सुटेबल अप्रोचेस फॉर सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अप्रोचेस कौन सी लगाई जाती हैं? ठीक है, सो फर्स्ट इज बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच में क्या है? इवन इफ यू डोंट नो ऑल द वर्ड्स इन द ऑप्शन, यू कैन यूज क्लूज इन द सेंटेंस टू फाइंड द आंसर। कहता अगर आपको कोई भी सेंटेंस में वर्ड नहीं समझ लग रहा ना, तो उसके क्लू ढूंढो। क्लू से ही आप अपने आप को हेल्प कर पाओगे टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, ये दिया हुआ है इन्होंने। फिर आगे स्टेप टू सॉल्व कोई भी इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा उसको कंप्लीट करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स। ओके, तो ये है define the blank, read the sentence carefully, decide what kind of word fits, पॉजिटिव और नेगेटिव, नाउन लगेगा, वर्ब लगेगी या एडजेक्टिव लगेगा। कहते पहले तो है कि ब्लैंक्स को अच्छे से पढ़ो, ब्लैंक्स किस बारे में दिया हुआ है। ठीक है,
फिर उसमें क्या होएगा, आप ना अपना ऑब्जर्वेशन लगाओ, अपनी नॉलेज लगाओ कि कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे फिट हो रहा है। पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव। नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ ए पर्सन एंड नेम ऑफ ए थिंग, है ना। और वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड, जैसे वेंट, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, इटन, मतलब जो एक्शन वर्ड है, सोना, खाना, जाना, बात करना, दिस इज कॉल्ड वर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है? उसकी विशेषता, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं विशेषता, लाइक उसकी फीचर क्या है मेन। जो नाउन लगेगा, वर्ब लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा, या पॉजिटिव वर्ड लगेगा, या नेगेटिव वर्ड लगेगा। ये हम सेंटेंस को प्रॉपर रीड करेंगे केयरफुली, देन आई एम वी आर एबल टू डिसाइड, ओके। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं यूज क्लूज। मैंने आपको पहले भी बताया क्लूज को यूज करेंगे। देखो, अगर तो बट, ऑल्दो, सरप्राइजिंगली एंड हाउएवर वर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये वर्ड जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट को। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन, मतलब आगे जो इसने एक्सप्लेन करा वो उस पे ही अपना डाउट दिखा रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ऑल्दो में भी यही चीज होती है सेम, सरप्राइजिंगली भी यही होता है कि एकदम से वो चुकन्ने हो गए। हाउएवर का मतलब भी लेकिन ही होता है, बट, ठीक है। तो ये वर्ड क्या शो करते हैं? कंट्रास्ट शो करते हैं, मतलब वो अग्री नहीं हो रहा है, लाइक ये ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। तो स्टेप थर्ड में क्या आएगा? एलिमिनेट रॉन्ग चॉइसेस। जो रॉन्ग वर्ड्स होते हैं ना, उनको दिमाग से हमने हटाना है। इवन इफ वन वर्ड डजंट फिट, रिमूव दैट ऑप्शन। अगर कोई वर्ड नहीं हो रहा ना, उसके साथ मैच नहीं हो रहा, तो उस वर्ड को हटा दो, नेक्स्ट पे आओ, अपना कोई और अपनी नॉलेज लगाओ, ठीक है। ये मोस्टली होता है टू ब्लैंक्स में। अगर दो हमें एक सेंटेंस दिया हुआ उसमें टू ब्लैंक्स हमें दी हुई है, टू वर्ड जो है वो मिसिंग है, तो ये नहीं हमने एक का सही लगाना है एक का गलत लगाना है, तो हमारे दोनों साइड्स में ही सेंटेंस जो है इट मस्ट बी करेक्ट, ओके। फिर देखो, रीड अगेन, दोबारा पढ़ो ताकि आपको सेंटेंस उसका में एक सेंटेंस बने। आपने पहले क्या करा? क्लूज यूज किए, ब्लैंक्स का लॉजिक समझा, ठीक है। फिर रॉन्ग जो वर्ड आपको लग रहा था वो आपने हटा दिया, फिर आपने एक सुटेबल फिट उसका लगा दिया। जब आपने सुटेबल फिट लगा दिया तब आप क्या करोगे? रीड योर चोजन वर्ड बैक इन टू द सेंटेंस सो दैट इट मेक सेंस और नॉट, टू चेक इट। आप चेक करोगे कि ये सेंटेंस जो है एक सेंस बना रहा है कि नहीं। जब आप इनकम्प्लीट सेंटेंस में अपने कोई भी नॉलेज के अकॉर्डिंग वर्ड्स लगा दोगे, तो फिर आप पहले चेक करोगे कि ये सेंस बना भी रहा है कि नहीं, जो मेरे वर्ड्स हैं वो प्रॉपर डिफाइन कर भी रहे हैं या नहीं सेंटेंस को, ठीक है। तो ये जो है स्टेप्स होंगे, डिफाइन द ब्लैंक्स, यूज क्लूज, एलिमिनेट रॉन्ग चॉइसेस एंड रीड अगेन। फिर आगे बेटा लास्ट दूसरा उन्होंने टॉपिक दिया हुआ था हमारी बुक में, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। व्हाट आर द टेक्निक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। तो ये टेक्निक्स में आएगा यूजिंग क्लूज। वही सेम बात आ गई, क्लूज को यूज करो। अब देखो इन्होंने इसमें क्लू को कैसे यूज किया हो, उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई थी। The dash old woman was surprisingly dash in conversation. The dash old woman, dash old है मीन्स कोई एडजेक्टिव ही होगा उसका, है ना। ये तो कोई नाउन नहीं होगा, नाउन तो ऑलरेडी है, जैसे वुमेन है दिस इज नाउन, है ना। ओल्ड क्या है? उसका एडजेक्टिव है, तो इसके भी आगे कोई एडजेक्टिव ही होगा, ठीक है। फिर आगे देखो, was surprisingly dash in conversation। सरप्राइजिंगली आ गया, सरप्राइजिंगली से इसमें क्या है? कंजक्शन है, जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ रही है। तो सरप्राइजिंगली तो कंजक्शन हो गया, तो नेक्स्ट क्या हो गया? सरप्राइजिंगली है, तो हम समझ सकते हैं ना कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हुआ होगा, कुछ वो डिफरेंट हुआ होगा। तो उन्होंने ये देखो सेम दिया हुआ है, क्लू से हमें पता चला कि सरप्राइजिंगली है, ठीक है। तो सरप्राइजिंगली है तो इट मीन्स कुछ ऑपोजिट वर्ड होगा। तो फर्स्ट जो था वो था डेसिक्टेटेड। डेसिक्टेटेड होता है बेटा फ्रेल, फ्रेल मीन्स बहुत ही फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब जैसे बहुत ही नाजुक, बहुत ही कमजोर जिसको बोल सकते हैं। एक कमजोर सी ओल्ड वुमेन थी, वो सरप्राइजिंगली डैश इन कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स जब बातें करी उसने, तो क्या आएगा इसमें? लाइवली आ गया। मतलब एक, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही दुर्बल, है ना, हिंदी में उसको बोल सकते हैं दुर्बल। ओल्ड वुमेन जो थी उसने क्या करा? लाइवली हो गई वो कन्वर्सेशन से। लाइवली का मतलब इसमें क्या है? विवेशियस का मीनिंग जिंदा दिल जिसको बोलते हैं, ठीक है। खुश मिजाज हो गई वो, तो ये इसका मीनिंग आएगा।
ठीक है, इससे आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रोंग हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक्स में ये यूजिंग क्लूज आता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टेक्निक्स में सेकंड पॉइंट जो आएगा, प्लसेस एंड माइनसेस। प्लसेस एंड माइनसेस, प्लसेस एंड माइनसेस मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल, दोनों चीजें आएंगी। ठीक है, अब सेंटेंस देखो, उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। The restaurant received mixed reviews. The food was dash, but the ambience was dash. But आ गया, फिर हमें पता है कि कुछ आगे कॉन्ट्राडिक्ट हुआ होगा। फूड वॉज डैश बट द एम्बियंस वॉज डैश। फूड वॉज प्रेज्ड, मतलब फूड टेस्टी था, इसमें हम इजी लैंग्वेज में बोले तो टेस्टी बोल सकते हैं। ठीक है, बट इन्होंने वर्ड जोड़ा हाई फाई दिया हुआ है, लॉडेड। लॉडेड मीन्स कि अप्रिशिएट, अप्रिशिएबल था। ठीक है, मतलब कि तारीफ करने योग्य था, जिसको हम बोल सकते हैं। बट द एम्बियंस, एम्बियंस क्या होता है? रेस्टोरेंट का अंदर का इन्वायरमेंट, उसका कैसा मतलब है, अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है, तो वॉज डैश, बट द एम्बियंस वॉज अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट, डिसकम्फर्टिंग दिया हुआ है, मतलब इतना अच्छा एम्बियंस नहीं था, सिर्फ उनका फूड ही टेस्टी था। फूड अच्छा था बट द एम्बियंस वॉज अनप्लीजेंट, डिसकम्फर्टिंग। राइट, तो ये प्लसेस एंड माइनसेस आ गया, मतलब पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है। फिर आगे की टेक्निक जो है मैचिंग टोन, हम टोन को समझेंगे कि क्या आएगा, टोन के अकॉर्डिंग अपना आइडिया लगाएंगे कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, अब तो अगर तो ऑप्टिमिस्टिक टोन होगी, ऑप्टिमिस्टिक टोन क्या होती है? पॉजिटिव और होपफुल टोन होती है। पेसिमिस्टिक क्या होती है? नेगेटिव हो जाना, डाउट आ जाने, डाउटफुल जिसको बोलती है। न्यूट्रल क्या होती है? फैक्चुअल और नॉन इमोशन। न्यूट्रल हो गया जैसे कोई, फैक्चुअल होता है जो ट्रुथ पे बेस्ड होती है, सच्चाई पे बेस्ड होती है, और इसमें कोई इमोशन नहीं होती, भी ऑलरेडी नो दिस कि हाँ ये तो है ही, ये तो एग्जिस्ट करता ही है, तो उसको न्यूट्रल बोलेंगे। क्रिटिकल में क्या आएगा? पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। क्रिटिकल में देखो, पॉजिटिव में आएगा इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी, और नेगेटिव में आ सकता है प्रॉब्लमेटिक और सीरियस, जो इश्यूज वगैरह होते हैं, ये क्रिटिकल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैचिंग टोन आएगी, ये सारे टेक्निक्स के अंदर आते हैं। यूजिंग क्लूज, प्लसेस एंड माइनसेस एंड मैचिंग टोन, टोन के अकॉर्डिंग सेंटेंस को कंप्लीट करना। ठीक है, टोन इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, टोन होता है फीलिंग और एटीट्यूड, द वे ही एक्सप्रेस द सेंटेंस। ठीक है, फिर आगे आ जाता है फोर्थ में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन के टाइप्स कितने होते हैं? सिंगल ब्लैंक क्वेश्चन, वन ब्लैंक टू फिल, यूज कंटेक्स्ट क्लूज एंड पिक द बेस्ट वर्ड। सिंगल ब्लैंक क्वेश्चन जिसमें एक ही ब्लैंक होता है। ठीक है, एक ही मतलब हमें डैश दिया होता है, उसको हमने फिल करना होता है। तो उसमें क्या होएगा? यूज कंटेक्स्ट क्लूज एंड पिक द बेस्ट वर्ड। हमारी कोशिश होती है कि हम बेस्ट वर्ड चूज करें, जो एक सेंस भी बनाए और उसके साथ सेंटेंस जो मैच भी करे। ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, डॉक्टर लूसी बैट्रम मे वेल बी द मोस्ट डैश फिजिशियन एवर टू बिकम सर्जन जर्नल। कॉन्ट्रोवर्शियल बन गई, कॉन्ट्रोवर्शियल कैसे बन गई? लव्ड भी है और हेटेड भी है। ठीक है, क्योंकि फिजिशियन के बारे में बात करी है। फिजिशियन कौन होता है? डॉक्टर जिसको बोलते हैं। एवर टू बिकम सर्जन जर्नल, तो इसके साथ जो था उनका मैच वर्ड कंट्रोवर्शियल बन रहा था। ये ना आपको एग्जाम में ब्लैंक्स आ सकते हैं और साथ में उसके ऑप्शंस दे सकते हैं, फिर वो बता सकते हैं कि अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बेस्ट फिट कौन सा आएगा। तो वो आपको थोड़ा बेस्ट फिट अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग लगाना है। तो मैंने आपको बताया ना कौन कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। एक तो देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी टोन पे जाएंगे। ठीक है, तो ये अपनी टेक्निक्स को लगा के आप प्रॉपर उस ब्लैंक्स को फिल करोगे। फिर अगर आ जाता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आगे, डबल ब्लैंक क्वेश्चन आ जाता है, दोनों साइड्स पे ब्लैंक्स दिया हुआ है। एग्जाम्पल में देखो, लर्निंग इज मोर एफिशिएंट व्हेन इट इज डैश, लेस व्हेन इट इज डैश। कहते हैं लर्निंग एफिशिएंट, बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है जब ये डैश होती है, और कम हो जाती है जब ये डैश होती है। मतलब हमें दोनों साइड पे लगाना है, एक तो पॉजिटिव आएगा और दूसरे वाला नेगेटिव आएगा, ये तो हमें क्लियर है। तो इसमें क्या लगाएंगे? लर्निंग इज मोर एफिशिएंट व्हेन इट इज फन। हाँ, लर्निंग बड़ी एफिशिएंट हो जाती है जब ये फन से पढ़ते हैं, हम इंटरेस्टिंग वे से पढ़ते हैं, तभी एफिशिएंट हो जाती है। और कम कब हो जाती है? तो इसमें डेफिनेटली एक नेगेटिव वर्ड लगेगा, ड्रॉजरी।
ड्रॉजरी मीन्स बोरिंग हो जाती है, अनइंटरेस्टेड हो जाती है, समझ में नहीं आती, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, सो ये ड्रॉजरी लग जाएगा वर्ड। तो डबल ब्लैंक क्वेश्चन में हम ये ऐसे अपनी नॉलेज लगा के अपना सेंस के अकॉर्डिंग वर्ड को बेस्ट मैच करेंगे, सेंटेंस को। फिर आगे थर्ड है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या आएगा, कौन सी टेक्निक्स में आएगा, मतलब कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में आएगा? क्लोज टेस्ट में आएगा अ पैसेज विद मल्टीपल ब्लैंक्स, जिसमें बहुत सारे ब्लैंक्स ही होंगे और हमें लॉजिकली फिट करना है अपना आंसर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एज अ टेम्परेचर डैश एयर कंडीशंस हैव बिकम अ डैश। जब टेम्परेचर बढ़ता है तब एयर कंडीशंस जो है वो ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो दोनों साइड से बनता है। जब टेम्परेचर कम होता है एयर कंडीशंस हैव बिकम लेस डिमांडिंग, ये भी आ सकता है। तो दोनों साइड पे बस हमें लॉजिकली उसको फाइंड करना है कि व्हाट इज द बेस्ट मैच फॉर दिस ब्लैंक्स। ओके, फिर देखो बेटा उन्होंने आगे एग्जाम्पल से ही समझाया हुआ है ये सब। मोर एग्जाम्पल में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, देखो द डैश यूज ऑफ वॉशिंग मशीन इन द मिडल एजेस एज पार्ट ऑफ कॉमेडी। इसमें लिए ना एक ये भी है, अगर आपको प्रॉपर वर्ड चूज करना है फॉर द अप्रोप्रिएट ब्लैंक्स, आपको वोकेबलरी की नॉलेज भी मस्ट होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। अगर आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हाउ कैन यू मैच द सेंटेंस फॉर द बेस्ट? कैसे आप ब्लैंक्स को प्रॉपर फिल करोगे, है ना? तो इसमें क्या होना चाहिए, आपका एक अप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए और वर्ड की आपको मीनिंग भी होनी चाहिए, आपको उसकी वोकैबुलरी की नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी आप लगा सकोगे। ठीक है, तभी हम अपना ऑप्शंस जो है वो फिल कर सकेंगे। इन्होंने दिया हुआ है एक समझा के हमें ब्लैंक्स, द डैश यूज ऑफ वॉशिंग मशीन्स इन द मिडल एजेस एज अ पार्ट ऑफ द कॉमेडी। देखो इसमें हम क्लूज भी यूज कर रहे हैं, लॉजिक भी यूज कर रहे हैं। लॉजिक ये बन रहा है कि ये मिडल एजेस मतलब किसी समय की बात कर रहा है। ठीक है, और क्लू क्या हो गया, मतलब किसी वॉशिंग मशीन के यूज के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये हमें क्लू मिल रहा है इससे। तो इसका आंसर, उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं बुक में, तो इसका बेस्ट जो आंसर है वो है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक होता है बेटा एक टाइम को बोलते हैं एग्जिस्टिंग आउट ऑफ इट्स टाइम, जो टाइम निकल चुका है। मतलब अगर मैं बोलूं कि माई रिस्ट वॉच रिलेट्स टू द 18th सेंचुरी, सो 18th सेंचुरी क्या हो गया, एक एनाक्रोनिस्टिक हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, एग्जिस्टिंग आउट ऑफ इट्स टाइम मतलब अपने टाइम से जो निकल चुका है, तो उसको एनाक्रोनिस्टिक बोलेंगे। तभी मैंने आपको बोला ना वोकैबुलरी की नॉलेज भी होनी जरूरी है ना? तभी हम वर्ड को कंप्लीट कर सकेंगे। फिर आगे है, उन्होंने सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर रिलेशंस वर पैराग्राफ्स नॉट एक्सट्रीमली वार्म बट दे वर नेवरदलेस डैश। नेवरदलेस बट आ गया, नेवरदलेस भी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। वन डज नॉट नीड टू बी डैश टू बी फ्रेंडली। ठीक है, अब हमने इसमें प्रॉपर वर्ड जो है वो फिल करनी है ब्लैंक्स में। बट दे वर नेवरदलेस एमिकेबल। एमिकेबल मीन्स होता है फ्रेंडली। ठीक है, डज नॉट नीड टू बी एफ्यूसिव। एफ्यूसिव मीन्स एफिशिएंटली टू बी फ्रेंडली। तो ये इसके मीनिंग ये बन रहे हैं। फिर आगे इन्होंने क्लोज टेस्ट में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें मल्टीपल उन्होंने बताया था, मल्टीपल ब्लैंक्स होंगे। देखो, एज द टेम्परेचर डैश ड्यूरिंग समर। अब हमें पता है समर में टेम्परेचर बढ़ता है, तो राइजेस आ जाएगा। ठीक है, एयर कंडीशंस क्या हो जाती हैं, नेसेसिटी बन जाती हैं, डिमांडिंग हो जाते हैं, तो ये नेसेसिटी आ जाएगा बी पे। अब सी पे देखो, द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म but disadvantages or dash, they dash the growth of microorganisms। they dash, they मतलब they prevents ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो प्रिवेंट करता है। एंड ऑल्सो डैश विद देम, एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद देम, और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो बताए होंगे। फिर आगे देखो, रेफ्रिजरेटर्स डैश, रेफ्रिजरेटर्स कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं एज वन ऑफ द मेन वेज एयर सिस्टम। तो यहाँ पे आ जाएगा रिगार्डेड। ठीक है,
तो ये सारे ब्लैंक्स जो है, मल्टीपल ब्लैंक्स हमने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे भर देने। ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये जस्ट एग्जाम्पल है, आपको समझाया गया है कि कैसे आपने क्लूज फाइंड आउट करनी है, वोकेबलरी की नॉलेज रखनी है, तो उस अकॉर्डिंग आपने सेंस बनानी है पूरे सेंटेंस की। ठीक है। ये एग्जाम में आपको डिफरेंट हो सकता है, ये सेम तो नहीं देंगे। एग्जाम में आपको डिफरेंट एग्जाम्पल देंगे, उसके क्लूज देंगे, आपको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बेस्ट फिट लगाना है। फिर उन्होंने ये फिर एग्जाम्पल ही दी हुई है, एग्जाम्पल्स विद एक्सप्लेनेशन। लाइक देखो, फर्स्ट देखो, लव एंड हेटेड बाय थाउजेंड डॉक्टर लूसी बेटरम में विल बी द मोस्ट डैश। तो ये कंट्रोवर्शियल आ गया, क्योंकि लव एंड हेटेड दोनों है, दोनों उसको है, लव भी है, कुछ लोग उसको नफरत भी करते हैं, तो ये क्या आ गई, कंट्रोवर्शियल आ गई, तो इसे पॉपुलर तो नहीं आएगा क्योंकि हेटेड भी हो रहा है। ठीक है। सक्सेसफुल भी नहीं आएगा, वेल ट्रेन्ड भी नहीं आएगा, प्रोफेशनल भी नहीं आएगा। सो कंट्रोवर्शियल जो है, इसका बेस्ट बेस्ट जो है मैच बन रहा है। कंट्रोवर्शियल किससे रिलेट हो गया, मिक्स्ड रिएक्शन, मतलब मिक्स है लोगों के रिएक्शन। समवन ही इज लव्ड एंड हेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल फिर उन्होंने ये दी हुई है, एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक मीन्स एक टाइम से रिलेटेड है। ठीक है। ये भी इन्होंने यहाँ पे बताया हो कि मिडल एजेस जो है, मिडल एजेस से हमें पता चला, मिडल एजेस मीन्स किसी टाइम की बात करी हुई। ठीक है। फिर आगे ये देखो, उन्होंने ये टेक्निक बताई हुई कि कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो हम यूज करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक टेक्निक्स होती हैं, पेसिमिस्टिक होती है, न्यूट्रल होती है, क्रिटिकल होती है। तो ये हमारा सारा फोर्थ चैप्टर के नोट्स रहे, जो मैंने इजी लैंग्वेज में इनके बनाए थे। आप लोगों को वो बुक में से चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको देखो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है, एंड यू हैव नोट एज वेल। तो आप नोट्स में प्रॉपर पढ़ के अपने चैप्टर को डिफाइन करके आओगे एग्जाम, एंड आई होप नाउ इट विल बी इजी टू यू। ठीक है, इजी है ना सब। तो आप ये नोट्स भी ले जाना। तो ये क्लास क्लास में जैसे जो जो भी होगा आपके फोन में, जैसे भी आता होगा, इफ यू नीड्स ऑन योर व्हाट्सएप, तो मैं व्हाट्सएप पे भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ये नोट्स लेके आप मतलब कि अपना एग्जाम का कराना ये क्लियर। ठीक है बेटा। तो टुमारो वील रीड फिफ्थ चैप्टर, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। अब मैंने फटाफट से बस कंप्लीट करवा देना, फिर हमने नेक्स्ट भी पढ़ना है बीबीए का। ठीक है। नाउ इट विल बी इजी टू रीड। व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है। ओके बच्चे, हैव ए गुड डे। क्लास में अब ऑफ करती हूँ। ठीक है। तो फिर आप नोट्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, और इसका मैंने लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लिया आज वाला, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी चैप्टर फोर्थ का। ओके। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।